गाइस, जब हम भगवान को धन्यवाद देते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस कभी ना कभी बोलते हैं, जैसे कि ऊपर वाले की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच गए, ऊपर वाले की कृपा से वह अभी भी जिंदा है, भगवान की कृपा से हमने घर खरीद लिया। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज करते हैं वह है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर वाले की कृपा से, या फिर भगवान की कृपा से, या फिर ईश्वर की कृपा से। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है गाइस। तो चलिए यहाँ पे इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। अगर आप चाहो तो कंप्लीट सेंटेंस पहले बोल सकते हो, उसके बाद में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गोट ए जॉब, या फिर आई गोट ए जॉब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऊपर वाले की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी सेफली रीच्ड द हाउस, या फिर वी सेफली रीच्ड द हाउस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से वह अभी भी जिंदा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही स्टिल अलाइव, या फिर ही स्टिल अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से हमने घर खरीद लिया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बॉट द हाउस, या फिर वी हैव बॉट द हाउस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद में अनटिल आई डाई, मरते दम तक, या फिर जब तक मैं मर नहीं जाता। गाइस, एक बात और बता देना चाहूँगा, यहाँ आई की जगह आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा। आई विल लव यू अंटिल आई डाई। आई विल लव यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल आई डाई। आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल आई डाई। आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मुझे याद करोगे। यू विल रिमेंबर मी अंटिल आई डाई। यू विल रिमेंबर मी अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट यू अंटिल आई डाई। आई विल नॉट फॉरगेट यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। I will not go to her home until I die. I will not go to her home until I die. मरते दम तक यह काम करूँगा। I will do this work until I die. I will do this work until I die. हद से ज़्यादा मत खाओ। वह हद से ज़्यादा बोल रहा था, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। वह उससे हद से ज़्यादा प्यार करती थी। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं। गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है मोर देन इनफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे मोर देन इनफ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उसे हद से ज़्यादा प्यार किया करता था, या फिर वह उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया करता था। He used to love her more than enough. हद से ज़्यादा मत खाओ, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। Don't eat more than enough. तुम ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम हद से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to be clever more than enough. वह हद से ज़्यादा बोल रहा था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया।
ही वॉज स्पीकिंग मोर देन इनफ, दैट्स वाई आई केम फ्रॉम देयर। मुझे हद से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी मोर देन इनफ। या फिर मुझे हद से ज़्यादा या फिर ज़रूरत, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे हद से ज़्यादा घूमना पसंद है, आई लाइक ट्रैवलिंग मोर देन इनफ। उसे हद से ज़्यादा मूवीज़ देखना पसंद है, या उसे ज़रूरत से ज़्यादा मूवी देखना पसंद है, ही लाइक्स वॉचिंग मूवीज़ मोर देन इनफ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।